गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक हो। चले आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 3 ऑफ ट्रायंगल्स। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आज कोई नए स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट टाइम के लिए वॉच कर रहे हैं तो प्लीज आई सजेस्ट एंड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज जिसमें मैंने बीपीटी थ्योरम एक्सप्लेन की है एंड आई कैन गारंटी यू कि दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड द सिंपल एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड इट एनीवेयर। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। सो इन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ बेसिक प्रीरिक्विजिट्स चाहिए, आपको समझना है और रिकैप भी करना है हमको प्रीवियस वीडियो से। तो मैं आपको पहले यहाँ बताता हूँ। ठीक है, आप सबको बीपीटी थ्योरम याद है ना? सो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि इन अ ट्रायंगल, लेट्स से कि यहाँ पे ट्रायंगल हमारा एबीसी है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हाउ एम आई ड्रॉइंग दिस लाइन इज आई हैव ड्रॉन इट इन अ वे दैट कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वन साइड। बीसी को ये पैरेलल है। इफ ए लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड तो क्या होगा? इफ ए लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड दैट इज डी इज पैरेलल टू बीसी, सो देन क्या होगा बताइए? देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स। ये दूसरे दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। तो बताइए यार रेशियो क्या सेम होगी? एडी बाई डीबी इक्वल्स टू ए बाई ईसी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी आस्क यू, आपको अगर नींद से कोई जगा कर भी आपको पूछ रहे हैं ना, तो आप उसको ये फट से आंसर देने का। ठीक है, इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट कि आज की वीडियो में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो ये इसी के आधार पे है एंड गोइंग फॉरवर्ड भी आप जो सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स, ये सब इसके बेस पे ही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, दिस वाज द क्विक रिकैप ऑफ बीपीटी। अभी हम प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट करते हैं। गिवन फर्स्ट प्रॉब्लम, इट सेज, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जैसे मैं बताता हूं कि ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। व्हाट इज गिवन इन द गिवन फिगर? गिवन फिगर हियर रेफर्स टू दिस फिगर। ये वाला फिगर में LM इज पैरेलल टू AB। ये जो लाइन है ना LM, दिस इज पैरेलल टू AB। ठीक है, ये ऐसे दी गई है। हम एक काम करते हैं, चलो इसको हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं। अगर इसको आप 90 डिग्री रोटेट करते हो तो ये जो वाला जो वर्टेक्स है ये एपेक्स बनेगा और ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे C, और ये ए बी आपकी बेस यहां आ जाएगी। ओके, और आपकी ये जो पैरेलल लाइन है ये है LM आपकी पैरेलल लाइन। फाइन, तो चलो अभी हम गिवन साइड्स लिखते हैं। यहां पे बताइए AL इज गिवन। AL इज हाउ मच? x-3। दिस A to L is x-3 यूनिट्स। AC is 2x। ये AC होल लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे हमको पूरा AC दिया गया, इट इज 2x। फाइन, यू कैन नोटिस वन थिंग कि आप, अगर आपने ऑलरेडी नोटिस किया, वी आर गिवन द AL एंड द AC, ये नहीं दिया, ये हमको फाइंड करनी है। राइट, क्योंकि हमको ये रेशियो चाहिए ना भाई, ये रेशियो से तो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए गोइंग फॉरवर्ड, और BM दी गई है, BMW नहीं, हाँ BM इज x-2, BM is x-2 units and BC is 2x plus 3। ठीक है, तो ये B2C, इसको ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखा जाता है कि इफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज गिवन, तो उसको ऐसे लिखेंगे और उसके पार्ट को आप साथ में लिखेंगे। राइट, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्विकली हम ये मिसिंग पार्ट CL और ये CM फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो कंप्लीट लेंथ है आपकी 2x, ओके, अभी हम ये CL फाइंड करेंगे। ओके, CL यानी ये कोई सिक, ओके, कैजुअल लीव नहीं होती है। यहाँ पे जो साइड है पार्ट CL, ये कैसे आएगा हमको? ये कंप्लीट लेंथ 2x माइनस, अगर मैं ये x-3 इससे निकाल देता हूं तो इट विल गिव मी दिस मिसिंग पार्ट। राइट, ये कंप्लीट 2x से हम ये माइनस करते हैं तो हमको ये आ जाएगा। चलो हम माइनस करते हैं। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है। ब्रैकेट ओपन करिए, सो इट इज -x एंड दिस माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। डोंट बी इन ए हरी, अगर आप ये माइनस में गड़बड़ करते हो ना तो आपका पूरा सोल्यूशन जाने वाला है। तो 2x माइनस x इज x प्लस 3, तो आपका CL हो गया x प्लस 3। ठीक है, अब चलिए उसी तरह हम अदर साइड फाइंड करते हैं। राइट, सो द अदर मिसिंग साइड, अब आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे हम? ये पूरी जो लेंथ है कंप्लीट BC, इससे हम ये x-2 माइनस कर लेते हैं तो वी विल फाइंड दिस CM। ओके, अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं है आपके स्टेट के, ये हमारी लेंथ है यहाँ पे।
तो हम ये CM कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो कंप्लीट लेंथ 2x प्लस 3 माइनस दिस पार्ट x माइनस 2। सो x माइनस 2 को ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैंने कहा इसको आप एक ब्रैकेट में लिखिए। सो नाउ दिस इज आवर CM, इट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस x एंड माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 2। तो टेल मी क्विकली, तो 2x और माइनस x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। सो दिस मिसिंग साइड वी गॉट एज x प्लस 5 यूनिट्स। ओके, सो यूजिंग दीज लेंस अभी हम फट से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ऑल दीज वर गिवन, अभी हमको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x फाइंड करो, ठीक है भैया। अभी ये गिवन, आप सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है यहां से, फ्रॉम ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है आपको इधर उतारना है एज इट इज, वो आप करिए। मैं सॉल्यूशन पे जाता हूं, ठीक है। तो अभी हमको कैसे फाइंड करना है, यूजिंग द बीपीटी। डिड ही स्पेसिफाई बीपीटी यूज करो, बोला वो नहीं बोला, लेकिन हमको कैसे मालूम, कैसे पता है, क्योंकि इट इज क्लियरली सेड कि LM इज पैरेलल टू AB, दिस LM इज पैरेलल टू AB। द मूवमेंट दे से कि वन लाइन इज पैरेलल टू द अदर साइड्स, तो आपको स्ट्राइक होना है कि आपको बीपीटी यूज करना है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप इसको पूरा लिखो, ठीक है। बाय यूजिंग बीपीटी, क्यों यूज कर रहे हैं, बीपीटी हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इट वाज गिवन, आप गिवन में यहाँ पे ऑलरेडी आप मेंशन करोगे कि LM इज पैरेलल टू AB, तभी हम ये बीपीटी यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, CL, ये रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, CL बाई LA इक्वल टू CM बाई MB, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो नोन वैल्यूज है हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। बताइए CL की लेंथ कितनी हुई, इट इज x प्लस 3 यूनिट्स, ओके, एंड देन LA इज x माइनस 3 यूनिट्स, देन उसी तरह यहां पे CM is x plus 5 units by MB is x minus 2 units, ओके। अभी ज्योमेट्री खत्म हो गया, अभी यहां पे हमको कैलकुलेशन होगा या सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, अलजेब्रा यूज करेंगे। कैसे, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको और इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्विकली, राइट। चलो लेट अस यूटिलाइज दिस स्पेस। सो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। जल्दी जल्दी से बताइए कि x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू 2 क्या होगा, 2x, ठीक है। अभी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x, देन प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 टू इज 6, ठीक है। चलिए अब यहां भी ऐसे करते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 5 इज 5x, okay, and then minus 3 into x minus 3x, minus into plus, sorry, minus into plus is minus, and 3 5s is 15, okay। चलिए अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बिकम प्लस x, ठीक है। अभी मैं इसको इतने आसान, मतलब इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वी ऑल नो दिस बेसिक्स, हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं ये इन अदर चैप्टर्स। सो यहां बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x, बताइए कितना होगा, 2x माइनस 15, ओके। अभी यहां पे मैं क्या कर पाऊंगा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर पाएंगे हम। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि देखिए कोई भी एक एक्स स्क्वायर, आइदर दिस और दिस, इफ यू मूव इट टू वन साइड, अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर आप यहां लाते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। अदरवाइज इफ यू मूव दिस प्लस एक्स स्क्वायर, इफ यू ट्रांसपोज इट टू द राइट साइड, वो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा और वो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। एनीवेज, तो आप इस तरह कैंसिल कर सकते हो LHS और RHS पे, अगर कोई टर्म है जो कि सेम टर्म होनी चाहिए और साइन भी सेम होनी चाहिए, ओके। तो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद x minus 6 equal to 2x minus 15, राइट। तो अभी हमको यहाँ x फाइंड करना है, राइट। तो हम वेरिएबल्स एक साइड लिख लेते हैं, ओके। सो आई विल मूव दिस x टू द राइट, तो ये बन जाएगा 2x minus x, एंड देन देयर वाज minus 6 over here, आई विल मूव दिस minus 15 here, सो ये बन जाएगा हमारे लिए plus 15। सो 15 minus 6 is 9 and 2x minus x is x, ओके। सो ये हो गया हमारे x की वैल्यू 9, ठीक है। समझ में आया, इट्स वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको बीपीटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन, तो वीडियो को आप पॉज करोगे अभी और इसको एक बार समझोगे और फिर आप इसको अभी के अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे ये कैलकुलेशन,
ठीक है, तो देन एंड देयर जब करते हो ना तो फ्रेश होता है एकदम, और आप उसको इजीली कर पाओगे। जब टाइम लैप्स हो जाता है तो कॉन्सेप्ट माइंड से निकल जाती है। चलिए आज हम सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा ये भी एकदम आसान है, ठीक है, और मैं इस पे जैसे मैंने बताया कि मैं मॉडल पे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसके और 3 से 4 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो यू हैव टू सॉल्व देम। It says very simple, in the given figure, in this particular figure, DE is parallel to BC. I said the movement आपको बोला कि DE यानी कि ये वाली DE if it is parallel to one side तो आपको BPT यूज करना है, ठीक है। So if DE is parallel to BC, अगर DE BC को parallel है तो आप क्या लोगे यहाँ पे, then AD by DB रेशियो लोगे आप, AD by DB is equal to AE by EC, isn't it? चलिए अब इसमें ये 3 साइड्स आपको ये लेंस दिए गए, ओके, कि दिस पार्ट इज गिवन एज DB, दिस EC और ये AE दिया गया, ये आपको फाइंड करना है, फाइंड AD, ये मिसिंग साइड, ओके, बहुत आसान। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, AD इज अननोन टू अस, एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम AD एज सम x बाय DB। बताइए DB कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, then AE is 1.8 centimeter and EC is 5.4 centimeter, and moreover my dear students, जब हम कैलकुलेशन करते हो ना तो डोंट मेंशन इट्स यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स नहीं मेंशन करना, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि बच्चे वो यूनिट्स यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन में, प्लीज डोंट डू दैट, ओके। एंड मोर ओवर आई डिड नॉट राइट एवरीथिंग गिवन, यहाँ पे मैंने सीधा स्ट्रेट अवे ऐसे लिख लिया, आप गिवन में ये लेंथ्स भी लिख लो, DB is 7.2, EC is 5.4, AE is 1.8, और उसके बाद आप अज्यूम कर लो let AD equal to X, ओके। तो बहुत आसान है आपका कैलकुलेशन, क्या करोगे, आपको X फाइंड करना है, X इज योर सब्जेक्ट, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4, ओके। आई बीन ए टीचर, हमको पता होता है कि हमको यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, ये तीनों नंबर्स में कॉमन मल्टीपल्स है, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है। कैसे कॉमन फैक्टर्स है, अगर ये 1.8 नहीं होता, अगर ये 18 होता, ओके, और ये 7.2 और ये 5.4 होता, सो 18 और 5, ओके, 54 कैंसिल होगा, कैसे होगा, 18 3 इज 54, ओके, एंड 18, ओके, ये सब भी आपस में कैंसिल हो गया, तो इसीलिए मैं इसको अभी डायरेक्टली कैंसिल करता हूं, ये 1.8 जो है ना, 1.8 वनजा एंड 1.8 थ्रीजा, ओके, देख लें 1.8 थ्रीजा, आप देख लें यहाँ पे 3 8 is 24, 3 1 3, 3 + 2 5, और ये हमारी पॉइंट, ओके ना। तो मैं इसलिए जल्दी से बता रहा हूं आपको, और 3 और ये भी कैंसिल होगा, देखिए 3 1 3 होगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 3 2 6, ये 7 है, 7 - 6 is 1, 12, and then 3 4 12 with a point, ओके। तो बताइए आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, ये सब चला गया, और आपकी x वैल्यू हो गई 2.4, x इन द सेंस डोंट कंक्लूड, प्लीज डोंट कंक्लूड देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में x नहीं पूछा, उसने AD का पूछा, ओके, वो आपका अजम्पशन था, तो राइट इट क्लियरली, AD इक्वल टू 2.4, यूनिट्स क्या लिखोगे, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 4, हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ BPT वाली थ्योरम सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर हमारी ये टीचिंग लर्निंग वाली अप्रोच अच्छी दिखी, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन सिंपल अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, इफ नॉट प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड एट द सेम टाइम हिट द बेल आइकॉन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑल।